व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू अवर चैनल। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीकी ब्लाइंडर्स सीजन 5 एपिसोड नंबर 2 के बारे में। इससे पहले के सभी सीजन्स एंड एपिसोड्स हम डिटेल में कवर कर चुके हैं। अगर आपने उन्हें अभी तक नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट रेडी है, जाके एंजॉय कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग माय टाइम एनीमोर, लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन ऑफ एपिसोड नंबर 2। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं टॉमी को। वो अपने घर के बाहर एक पुतले को देखता है और गन लेके उसके पास जाने लगता है। उसके पास जाके टॉमी को एक लेटर मिलता है जो कि होता है थॉमस शेल्बी के लिए। यहाँ पे जमीन के नीचे कई सारे बॉम्ब लगे हुए थे। टॉमी जैसे तैसे यहाँ पे आ तो गया, लेकिन जाते हुए उसकी हालत भी खराब हो रही थी। तभी चार्ली दौड़ता हुआ टॉमी के पास आने लगता है और टॉमी फटाक से भाग के उसे रोक लेता है। अब टॉमी चार्ली को घर पे जाने के लिए कहता है और यहाँ पे आने से मना करता है। इस सब से टॉमी बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया था, इसीलिए वो वापस से खेत की तरफ जाता है और फायरिंग स्टार्ट कर देता है। इससे सारे बॉम्ब्स 1 बाय 1 ब्लास्ट हो जाते हैं। फिर टॉमी अपने घर पे जाता है और यहाँ पे उसे एक कॉल आता है। ये कॉल था कैप्टन स्विंग का और उसने माइकल को पकड़ रखा है। एक्चुअली माइकल टॉमी के दुश्मनों के साथ डील कर रहा था। वो टॉमी से कहती है कि अगर तुम चाहो तो हम इसे यहीं पे मार देंगे, लेकिन टॉमी माइकल को नहीं मरवाता बिकॉज ये फैमिली मैटर है। वो उसे माइकल को अपने पास भेजने के लिए कहता है। इसके बाद टॉमी आर्थर के साथ गैरिसन पब जाता है और यहाँ पे हमें एक लेडी मिलती है। एक्चुअली फिन इसके साथ इंटीमेट हुआ था। आर्थर उस लड़की को यहाँ से भेज देता है और फिर टॉमी फिन को उठा के उसे डांटने लगता है क्योंकि फिन ने हीरोगिरी दिखाई और उसे बुलेट लग गई। टॉमी कहता है कि जब मैंने अब्राहम गोल्ड को तुम्हारे साथ भेजा था तो तुम फालतू में लड़ाई में क्यों घुसे, लेकिन फिन अभी भी पूरे एटीट्यूड में होता है। एक्चुअली उसे लग रहा है कि वो असली पीकी ब्लाइंडर तभी कहलाएगा जब वो अपनी मौत से खेलेगा। टॉमी कहता है कि तुम जनरल हो और तुम्हारा काम है ऑर्डर देने का, तुम्हें लड़ाई में कूदने की कोई जरूरत नहीं है। फिन कहता है कि आज मैं जिस लड़की के साथ इंटीमेट हुआ मैं उस लड़की के साथ शादी करना चाहता हूँ। वेल गाइस, ये सीन मेरे लिए तो काफी ज्यादा फनी था क्योंकि इतनी सीरियस कन्वर्सेशन के बीच फिन शादी ले आया। अब टॉमी उसे वही बुलेट दिखाते हुए कहता है कि ये तुम्हारी पहली बुलेट है और लास्ट बुलेट होगी। इसके बाद फिन यहाँ से निकल जाता है। फिर टॉमी जाता है पार्लियामेंट ऑफिस में और यहाँ पे उसे एक ऑफिसर मिलता है। एक्चुअली वो टॉमी से पूछताछ करने आया था मिस्टर लेविट के बारे में। जी हाँ, ये वही रिपोर्टर है जिसे लास्ट एपिसोड में टॉमी ने मरवा दिया था। वो कहते हैं कि कल एक शूट आउट में मिस्टर लेविट मारे गए और सुनने में आया कि वो आपसे मीटिंग करने आए थे। इसमें टॉमी उसे एटीट्यूड दिखाते हुए कहता है कि मैं उसे नहीं जानता। उसे मालूम है कि मिस्टर लेविट को टॉमी नहीं मरवाया है, बट सैडली टॉमी इतना पावरफुल है कि वो चाह के भी कुछ नहीं कर सकता। इसके बाद हम देखते हैं माइकल को जो कि बर्मिंघम आ चुका है और यहाँ पे वो अपनी वाइफ गीना को भी लाया है। लेकिन पॉली उसके आते ही पूछती है कि क्या तुमने टॉमी को धोखा दिया है। इसमें माइकल कुछ खास रिएक्ट नहीं कर रहा था और तभी आर्थर भी बाहर निकल के आ जाता है। वेल, जब तक सच्चाई का पता नहीं लग जाता तब तक माइकल को मिडलैंड होटल में रहना पड़ेगा और ये होटल पूरी तरीके से टॉमी के कंट्रोल में आता है एंड ये बात माइकल भी जानता है। वो इस चीज को लेकर काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेशन में आ जाता है। वो अपनी मॉम को तक अब्यूज कर देता है और कहता है कि क्या यही तरीका है अपने बेटे का स्वागत करने का। मैं अपनी वाइफ को यहाँ पे लाया था, सोचा था कि आप लोग इसे ब्लेसिंग दोगे, लेकिन तुम लोग तो बिल्कुल अपोजिट निकले। लेकिन आर्थर को उसकी इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता और वो कहता है कि तुम्हें मिडलैंड होटल में ही रहना पड़ेगा। इसके बाद हम देखते हैं टॉमी को जो कि अगेन एक बहुत ही अच्छी स्पीच देता है एंड जस्ट लाइक लास्ट टाइम मोजली भी उसकी स्पीच सुन रहा था। स्पीच के बाद टॉमी मोजली से जाके मीटिंग करता है और इस मीटिंग में टॉमी के साथ एडा भी शामिल होती है। मोजली उनके सवालों को डायरेक्टली जवाब नहीं दे रहा होता और दिखाने की कोशिश कर रहा होता है कि वो टॉमी का भी बाप है। पहलू चाहता है कि टॉमी उसके साथ मिलकर काम करे, बट टॉमी उसके साथ काम करने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है, इसीलिए वो मना कर देता है। टॉमी कहता है कि मैं बर्मिंघम में ही ठीक हूँ और वो एडा के साथ यहाँ से निकल लेता है। बाहर जाके एडा टॉमी से कहती है कि आखिर ये कौन है और जब तुम्हें इसके साथ बिजनेस ही नहीं करना तो तुम इसके साथ मीटिंग क्यों कर रहे हो। इस पर टॉमी कहता है कि अगर मैंने इसके साथ मीटिंग नहीं करी तो इसे लगेगा कि मैं इससे डर गया। एंड एज यू नो, टॉमी भाई किसी के सामने झुकते नहीं है। फिर टॉमी एडा से माइकल की सारी डिटेल्स चेक करने के लिए बोलता है। उसने अभी तक किस किस से बात करी है ये सारे रिकॉर्ड्स निकालने के लिए कहता है क्योंकि टॉमी को माइकल पे शक हो चुका है कि ये इंसान मुझे धोखा दे रहा है। टॉमी एडा से कहता है कि सभी लोग मेरे थ्रोन के पीछे पड़े हैं, आर्थर की वाइफ लिंडा, माइकल और भी कई सारे। इसके बाद हम पीकी ब्लाइंडर्स को गैरिसन पब में देखते हैं। यहाँ पे माइकल आता है और टॉमी से कहता है कि मैंने तुम्हारे दुश्मनों के साथ मीटिंग करी, लेकिन अपने दिल में, असलियत में मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। बस कुछ लोगों ने मुझे उनके साथ देख लिया और उन्हें गलतफहमी हो गई। वो कहते हैं कि मेरी वाइफ अभी प्रेग्नेंट है और मैं अपने होने वाले बच्चे की कसम खा के कहता हूँ कि मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया। इस पर टॉमी कहता है कि ठीक है, मैं तुम पे बिलीव करता हूँ, लेकिन अगर तुम्हारी बात झूठ निकली तो इसका खामियाजा तुम्हारा होने वाला बच्चा भुगतेगा। इससे माइकल गुस्सा होकर टॉमी को मारने आता है, लेकिन आर्थर उसे रोक लेता है। ये देख के टॉमी को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ चुका था, इसीलिए वो माइकल से कहता है कि तुमने जितना भी लॉस करवाया है वो सारा पैसा तुम्हें देना पड़ेगा, चाहे कहीं से भी लाओ, लेकिन हमें हमारा पैसा वापस चाहिए। अब सीन चेंज होकर अब्राहम गोल्ड की तरफ आता है और वो एक जंगल में बैठा होता है। तभी बिली बॉयज उसे शूट कर देते हैं और उसका बेटा बॉनी बाहर निकलता है। बट ऑफ कोर्स इतने सारे लोगों के सामने वो अकेला कुछ नहीं कर सकता। एक्चुअली उन्हें पीकी ब्लाइंडर्स से बदला लेना था और इसके लिए वो बॉनी को मारने लग जाते हैं। पहले तो यही लग रहा था कि ये इसे थोड़ा बहुत मार के छोड़ देंगे, बट नहीं गाइज, वो उसे बुरी तरह जान से मार देते हैं।
इसके बाद वो अब्रामो गोल्ड को धमकी भी देके जाते हैं और कहते हैं कि पीकी ब्लाइंडर्स से कह देना कि उनके बिजनेस का 60% वो हमें दे दें, अदरवाइज ये तो बस ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है। इससे अब्रामो गोल्ड बुरी तरह टूट चुके थे क्योंकि उसके बेटे को उसके सामने मार दिया गया। अब उन्हें बस इन बिली बॉयज से बदला लेना था। इसके बाद हम देखते हैं आर्थर और फिन को, जो कि जाके बिली ग्रेड नाम के बंदे से मिलते हैं। वो फुटबॉल कोच है और इसके साथ पार्ट टाइम जॉब भी करता है सिंगिंग की। आर्थर से बात करने के लिए इसलिए आया है ताकि वो लोग अब इसमें भी गैम्बलिंग कर सकें। वेल जैसे तैसे आर्थर उसे मना लेता है। इसके बाद आर्थर अपने घर पे जाता है और घर पे उसे लिंडा मिलती है। लिंडा उसके लिए एक लेटर लिख रही थी और वो बताती है कि लिजी भी लेटर लिख रही है टॉमी के लिए। ये सुन के आर्थर का दिमाग खराब हो जाता है और वो लिजी का गला पकड़ लेता है। वो कहता है कि तुम्हारा जितना काम है वो करो, मेरे धंधे में दखल अंदाजी मत दो। वेल आज तक उसने लिंडा से इस तरीके से बात नहीं करी थी। लिंडा कहती कि मैंने तुम्हारे लिए 2 लेटर्स लिखे थे और अब मुझे पता चल गया है कि तुम्हें कौन सा वाला देना है। इसके बाद हम देखते हैं टॉमी को, और लिजी ने भी टॉमी के लिए एक लेटर लिखा है। लिजी कहती कि तुमने उस लेटर का क्या किया? टॉमी कहता है कि मैंने उसे जला दिया। लिजी कहती है क्या तुमने उसे पढ़ा था? टॉमी कहता है हाँ। इस पे लिजी कहती कि चलो तुमने थोड़ा एफर्ट तो दिखाया, मतलब कि आर्थर की तरह सीधा लेटर नहीं जला दिया, तुमने कम से कम उसे पढ़ा तो। अब लिजी कहती कि आज रूबी का बर्थडे है एंड शायद तुम्हें भी बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए आना चाहिए। टॉमी सेलिब्रेशन के लिए जाता है लेकिन तभी उसे कार की आवाज आती है। वो नीचे गन लेके जाता है और कार से जॉनी डॉग नीचे गिरता है जिसे कि किसी ने बुरी तरीके से मार रखा था। टॉमी उस आदमी को बाहर निकलने के लिए कहता है और ये और कोई नहीं बल्कि अब्रामा गोल्ड होता है। वो टॉमी से कहता है कि उन्होंने मेरे बेटे को मार दिया। टॉमी कहता है किसने? अब्रामा गोल्ड उन्हीं का लेटर देता है जिसपे लिखा था बाय ऑर्डर्स ऑफ द बिली बॉयज। गोल्ड कहता है कि उन्होंने मेरे बेटे को मेरी आंखों के सामने ही मार दिया और मैं कुछ कर भी नहीं पाया। वेल उसकी लोकेशन टॉमी और जॉनी डॉग को ही पता थी, तो गोल्ड को लग रहा है कि वो जॉनी डॉग ही है जिसने उसकी लोकेशन रिवील करी। वो टॉमी को ये भी बताता है कि उन्होंने तुम्हारा आधा बिजनेस मांगा है। इस पे टॉमी को भी उनपे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है, लेकिन डेफिनेटली अभी तो वो उनका कुछ नहीं कर सकता। अब्रामा गोल्ड फिर से जॉनी को मारने के लिए जाता है लेकिन टॉमी उसे रोक देता है। वो गोल्ड को शांत करवाता है और कहता है कि हम तुम्हारे बेटे का बदला जरूर लेंगे। उनके बीच में हाथापाई होती इससे पहले ही लिजी वहाँ पे आ जाती है। वो कहती है कि अगर तुम्हें फाइट करनी है तो यहाँ से निकल जाओ, तुम लोग मेरे घर के आगे ये सब कुछ नहीं कर सकते। लेकिन टॉमी लिजी को एम्बुलेंस को कॉल करने के लिए कहता है। पहले तो लिजी उसकी बात नहीं मान रही होती, लेकिन टॉमी कहता है कि अगर तुमने एम्बुलेंस को टाइम पे कॉल नहीं किया तो एक इनोसेंट आदमी की जान चली जाएगी। जी हाँ, वो अब्रामो गोल्ड की बात कर रहा है। इसके बाद वो जॉनी डॉग को संभालता है और जॉनी उससे कहता है कि मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया। इस पे टॉमी उसे जवाब देते हुए कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुमने मुझे धोखा नहीं दिया है और इस दुनिया में एक तुम ही हो जिसपे मैं भरोसा कर सकता हूँ। फिर वो जॉनी डॉग को अंदर ले जाता है और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। आई नो गाइस, ये सीजन बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और इमोशनल होता जा रहा है और हाँ, जल्दी आपको सीजन 5 के सारे एपिसोड्स मिल जाएंगे। सीजन 5 के बाद हाथों हाथ हम सीजन 6 भी आपके लिए ले आएंगे। Well, if you enjoyed this one, then make sure to hit the like button and press the subscribe button if you're new on our channel. Share it as much as you can, and if you have any query, just comment down and let us know. So we'll see you in the next one. Till then, peace up.